नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शेवतकर इस चैनल पर। आज हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इस क्रांति के मुख्य कारण कौन थे और इस क्रांति का नेतृत्व किसके तरफ था। तो जो कानपुर के नाना साहेब पेशवे थे उनके तरफ, और जो मौलवी फैजाबाद के मौलवी थे, मौलवी अहमद, इनके तरफ इसका नेतृत्व था। तो 1857 की क्रांति किस कारण हुई थी? इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक सभी प्रकार के कारण के वश यह 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 के क्रांति में जो 1857 की क्रांति थी उसकी नियोजित तारीख थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 यह उसकी नियोजित तारीख थी, लेकिन उस तारीख पर वह उठाव या वह क्रांति नहीं हुई। उसका मुख्य कारण यह था कि जो मंगल पांडे यह सैनिक जो 34 इंफांट्री के जो सैनिक थे, इन्होंने इस क्रांति के नियोजित जो डेट थी उससे पहले ही इन्होंने उठाव करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने 29 मार्च को जो हडसन, एक लेफ्टिनेंट हडसन जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनपे उन्होंने गोलियां चलाना शुरू की और वहां से उस क्रांति को फिर शुरुआत हो गई। जो ड्यू डेट थी उससे पहले ही क्रांति की शुरुआत हो गई और इस कारणवश मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई और उसे फांसी दी गई। तो जो 1857 का मुख्य उठाव था, इसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्या कारण थे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, उस समय मुगल बादशाह कौन थे, यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो इसकी नियोजित तारीख थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 इसकी नियोजित तारीख थी और क्रांति की शुरुआत हुई 29 मार्च 1857 में। 29 मार्च 1857 में यह शुरुआत अनिश्चित शुरुआत थी। यह शुरुआत अनिश्चित शुरुआत थी। यह शुरुआत कैसे हुई? मंगल पांडे जो 34 इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट हडसन इस अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई और यहां से ही यह उठाव की शुरुआत हो गई। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह था लाल कमल और रोटी। यह उसका प्रतीक चिन्ह था। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टर। भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। किस समय? 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के बाद 1 नवंबर 1858 से वाइसरॉय यह पद भारत में अस्तित्व में आया या भारत में निर्माण हुआ 1 नवंबर 1858। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइसरॉय पद भारत में कब शुरुआत हुआ। तो 1 नवंबर 1858 में वाइसरॉय यह पद भारत में शुरुआत हुआ और पहले वाइसरॉय बनने का मान लॉर्ड कैनिंग को ही मिला। जो भारत के सबसे आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने ही पहले भारत के वाइसरॉय बनने का पद उन्हें मिला, लॉर्ड कैनिंग को। और उस समय 1857 के समय मुगल सम्राट के बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय। और विद्रोह का नेतृत्व दबाने के लिए जो सेनापति अंग्रेज अधिकारियों ने नियुक्त किया था वह अंग्रेज अधिकारी था कैंपबेल। विद्रोह का नेतृत्व दबाने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी उसका नाम था कैंपबेल। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत आईएमपी है कि 1857 की क्रांति जिस समय भारत में हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? तो लाल कमल और रोटी था। भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। मुगल सम्राट के बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय यह बादशाह थे। बहादुर शाह उस समय दिल्ली में थे। और 1857 की क्रांति के बाद जिस समय हर भाग में कानपुर, झांसी, दिल्ली,
यहाँ सभी जगह 1857 के क्रांति के जो उठाव थे वो उठाव की शुरुआत हो गई थी, क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और उस समय जो 34 इन्फेंट्री के जो सैनिक थे वो सैनिक सब लगभग 72 सैनिक 12 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो गए और वहां पे उन्होंने अपने नेता बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया और बहादुर शाह को अपना नेता उन्होंने बनाया। और विद्रोह का नेतृत्व दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किया गया था कैंपबेल। उसके बाद नेक्स्ट 1857 के क्रांति के मुख्य जो उद्देश्य थे, जिसमें राजनीतिक यह मुख्य उद्देश्य था, उसके बाद सामाजिक और धार्मिक, उसके बाद आर्थिक, यह भी 1857 की क्रांति को निर्माण करने के लिए या भारतीय जनता में आक्रोश निर्माण करने के लिए 1857 की क्रांति यह शुरुआत हो गई। तो इसमें जो डलहौसी थे, लॉर्ड डलहौसी थे, तो डलहौसी के कार्यकाल में उन्होंने हड़प नीति अपनाई थी। उन्होंने खालसाकरण और विलीनीकरण की जो पद्धति वहां पे शुरू की थी, जिससे दत्तक वारसा को उन्होंने नामंजूरी दी थी और सीधे सीधे जहां पे भी किसी भी राजा ने दत्तक पुत्र लिया है तो वह नेक्स्ट राजा नहीं बनेगा और वह राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा जाएगा। इस तरह की पद्धति लॉर्ड डलहौसी ने वहां पे शुरू की थी और इसके कारण खालसाकरण और विलीनीकरण में सबसे पहले सातारा यह डिस्ट्रिक्ट उन्होंने डलहौसी ने अपने ताबे में ले लिया था। तो इसी कारण 1857 की क्रांति में शुरुआत हो गई। शुरुआत लॉर्ड डलहौसी के कार्यकाल से हुई। उनके कार्यकाल में 3 यहाँ पे उठाव हुए थे। तो लॉर्ड डलहौसी का कार्यकाल था 1848 से 1856 तक, 1848 से 1846 तक। इनके कार्यकाल में जो मुख्य बातें हुई थी, 1853 में कलकत्ता से आगरा पहला टेलीग्राम भेजा गया था। 1854 में भारतीय पोस्ट डिपार्टमेंट की निर्मित हुई, भारतीय पोस्ट खाते की निर्मित हुई और 1852 में कराची में पहला पोस्ट टिकट बनाया गया। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 33 किलोमीटर इतना डिस्टेंस तक ट्रेन चलाई गई। 16 अप्रैल 1853 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच 33 किलोमीटर के डिस्टेंस में दोपहर 3:30 बजे यह ट्रेन चलाई गई। लॉर्ड डलहौसी के कार्यकाल में यह मुख्य घटनाएं थी। जो 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही इनकी भी कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें वो भी पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। धार्मिक कारण क्या हुए थे? तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने जो सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, विधवा विवाह, यह जो विधवा विवाह शुरू किया, बाल विवाह बंद किया, सती प्रथा बंद की, यह धार्मिक अवहेलना लग रही थी भारतीय लोगों को। इस कारण वहां पे धार्मिक असंतोष भारतीय लोगों में निर्माण हो रहा था और इसी कारण 1857 की क्रांति का यहाँ पे निर्माण होने लगा। और 1857 की क्रांति 31 मई 1857 जो नियोजित तारीख थी, उससे पहले ही 1857 के क्रांति का स्फोट होना शुरू हो गया। 1857 की क्रांति के जो मुख्य कारण थे, वह कारण इस प्रकार थे कि जो राजनीतिक कारण था, राजनीतिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण, इससे पहले मैंने बताया कि डलहौसी यह राजनीतिक कारण के लिए सबसे बड़ा दोषी भारतीय जनता उसे मानती थी, क्योंकि उन्होंने खालसाकरण और हड़प नीति की जो प्रथा शुरू की थी, वह राजनीतिक एक कारण था कि दत्तक वारसा को उन्होंने नामंजूरी दी थी। जिसी भी राजा ने किसी पुत्र को दत्तक लिया है तो वह नेक्स्ट राजा नहीं बनेगा, ऐसी हड़प नीति वहां पे उन्होंने शुरू की और इसी कारण यह राजनीतिक भी एक यहाँ पे मुख्य कारण है। सामाजिक और धार्मिक, सती प्रथा बंद की, बाल विवाह बंद किया, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया और ये सभी बातें भारतीय लोगों को अपने धर्म के खिलाफ लगती थी। इसी कारण उन्होंने सामाजिक और धार्मिक यह एक कारण भी 1857 के क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण था। आर्थिक कारण, यहाँ पे कर में वृद्धि हो गई और जो भी
किसान खेती करते थे उसमें भी उन्होंने जो टैक्सेशन थे वो बढ़ा दिए, और इसी कारण यह आर्थिक कारण भी 1857 के क्रांति के लिए महत्वपूर्ण है। सैनिकी कारण 1854 में जो डाक सेवा शुरू हुई भारत में, 1854 में जो डाक सेवा भारत में शुरू हुई, और 1852 में जो कराची में पहला डाक टिकट बनाया गया। 1854 का जो 54 में जो डाक सेवा शुरू हुई, यहाँ पे एक सोचने वाली बात ऐसी है कि 5 सैनिक के पीछे एक अधिकारी, ऐसे यहाँ पे सैनिकों की कंडीशन थी, 5 सैनिक के पीछे एक अधिकारी। और जब सैनिक बाहर रहते थे तो वह अपने फैमिली के लिए जो भी पत्र व्यवहार करते थे, तो पहले वह सब फ्री था, लेकिन 1854 से फिर उसपे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो इंग्रज सरकार है, उन्होंने उसमें पैसे की डिमांड की कि अगर पत्र भेजना है तो वहां पे पैसा देना पड़ेगा। इस कंडीशन के कारण यह सैनिक का भी एक यहाँ पे विद्रोह निर्माण हुआ। और तात्कालिक कारण यह था कि जो एनफील्ड राइफल थी और उसमें जो गोलियां यूज होती थी उसको गाय और सुअर एनफील्ड राइफल में जो गोलियां यूज होती थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई होने के कारण, या उसमें गाय और सुअर की चर्बी यूज की है, इस कारण यहाँ पे तात्कालिक जो मुख्य कारण था यह था कि एनफील्ड राइफल में जो गोलियां यूज की जाती थी उसका जो कवर था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई है, ऐसा आक्रोश सैनिकों में निर्माण हो गया। और इसी कारण तात्कालिक कारण 1857 के क्रांति का यह पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो गाय और सुअर की चर्बी जो गोलियों के कवर पे लगाई गई थी वह मुख्य कारण यहाँ पे 1857 की क्रांति का था। उसके बाद नेक्स्ट 1857 के क्रांति की नियोजित तारीख थी 21 मई 1857 और शुरुआत हुई थी 29 मार्च 1857 में बराकपुर छावनी में इसकी शुरुआत हुई थी। बराकपुर छावनी में मंगल पांडे ने जो 34 इन्फेंट्री बटालियन के जो सैनिक थे उन्होंने हडसन इस अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी और उस कारणवश 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। उसके बाद 24 अप्रैल 1857 को मीरठ के सैनिकों ने फिर बंड करना शुरू किया, फिर उठाव या फिर क्रांति करना उन्होंने यहाँ पे शुरू किया, क्योंकि मंगल पांडे ने जो किया उसका बदला लेने हेतु 24 अप्रैल 1857 को मीरठ के सैनिकों ने फिर क्रांति करना शुरू किया और 9 मई 1857 में 85 सैनिकों को इस मीरठ के बंड में जो भी सैनिक शामिल थे उनको 9 मई 1857 को जो उनमें मीरठ के जो 85 जो सैनिक थे उनको 10 वर्ष की शिक्षा यहाँ पे सुनाई गई। तो इसका प्रतिकार लेने के स्वरूप 10 मई 1857 को सैनिकों ने फिर उठाव किया, फिर बंड किया और 85 सैनिकों की जिनको 10 वर्ष का कारावास हुआ था उनकी छुटका की और यहाँ से फिर उन्होंने दिल्ली पलायन किया। वह 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली में अपना नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता दिल्ली में उन्होंने नियुक्त किया। तो किस जगह पर किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई वह हम एक चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। उसके बाद जहां पे भी यह क्रांति हुई उस क्रांति की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी वो हम देखेंगे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। कानपुर में नाना साहेब पेशवा के नेतृत्व में, अवध में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, जगदीशपुर में कुंवर सिंह के नेतृत्व में, लखनऊ में तात्या टोपे के नेतृत्व में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। और इस 1857 के क्रांति का संदेश वाक्य था, यानी इसका एक संदेश था कि सब कुछ लाल हो जाएगा, सब कुछ लाल हो जाएगा। यह 1857 के क्रांति का
मुख्य एक वाक्य था। उठाव के बाद महान व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति होने के बाद जो जितने भी महान व्यक्ति थे उन्होंने अपने कुछ ना कुछ वचन वहां पे उस क्रांति के बारे में बताए थे। तो उसमें विदा सावरकर ने बहुत महत्वपूर्ण इनका एक वाक्य है कि 1857 की क्रांति भारतीयों का पहला स्वतंत्र समर था। 1857 की क्रांति भारतीयों का पहला स्वतंत्र समर था। उसके बाद पंडित नेहरू ने कहा यह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, यह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था तो स्वतंत्र युद्ध भी था। सैनिकों का विद्रोह ही नहीं था, उसके साथ स्वतंत्र युद्ध भी था। यह 1857 की क्रांति के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था। उसके बाद एन.आर. फाटक ने कहा यह सिर्फ सैनिकों की भीड़ थी। उनके हिसाब से यह सिर्फ सैनिकों की भीड़ थी, क्योंकि इससे निष्पन्न कुछ भी नहीं हुआ। अगर नियोजित डेट के हिसाब से जो ड्यू डेट थी उस हिसाब से अगर यह विद्रोह होता और सभी के नेतृत्व में अगर सबकी एक वाक्यता एकजुट रहती तो 1857 में ही भारत को फ्रीडम मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे एकजुटता न होने के कारण 1857 का उठाव यह पूरी तरह फेल हो गया। इसका कुछ भी फायदा भारत को उस समय नहीं हुआ। यही कारण था कि एक वाक्यता न होने के कारण ही 1857 की जो क्रांति थी वह असफल क्रांति रही, क्योंकि यहाँ पे हर एक की सोच अलग थी, हर एक के विचार अलग था और जो नियोजित डेट थी उस डेट में यह क्रांति नहीं हुई, उससे पहले ये क्रांति की शुरुआत हो गई। इस कारण 1857 की क्रांति यह पूरी तरह फेल हो गई, ऐसे भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको क्रिएट होंगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी खुद की नोट्स निकालिए और जो महत्वपूर्ण जहाँ पे ज्यादा फोकस मैंने किया है वह आप उतने सारे क्वेश्चन आप अपने नॉलेज में, आप अपने अध्ययन में उतना ज्यादा पढ़िए और अपना 100% इसके लिए दीजिए। यानी आप जो केबीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको यह फायदेमंद साबित होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।